दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर सुबह से शाम तक बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, कमर में दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे पेशेंट सुबह से शाम तक 80% आते हैं। इनको कुछ नसों में भी कमज़ोरी हो जाती है, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है जिसके कारण हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और सुबह उठते समय आलसपन बना रहता है। तो आज के वीडियो में 4 ऐसे ही सस्ती, सुरक्षित और पावरफुल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, आप तक जो जानकारी पहुंचाएं एकदम सत्य हो, प्रैक्टिकल बेस हो, साइंस बेस हो और दोस्तों जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट यानी कोई नुकसान ना हो। फिर भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दे दोस्तों। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में उन 4 चीज़ों के बारे में। दोस्तों, उसमें से जो पहली चीज़ है, इन 4 चीज़ों को हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर जानते हैं दोस्तों इनमें कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं और कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है, वो है दोस्तों बादाम। बादाम हमें एक लिमिट मात्रा में डेली लेते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन बादाम 2 टाइप का आता है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों, हमें खट्टी बादाम कभी नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लीजिएगा उसे चख कर के लीजिएगा, मीठी बादाम लेना चाहिए और बादाम को पहले आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर खूब बढ़िया से धुल लीजिए, क्योंकि उस पे पॉलिश चढ़ाया जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें चाहिए 7 से 8 बादाम। अब इस बादाम में दोस्तों कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। बादाम आप सुने भी होंगे, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। बादाम में दोस्तों विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है चना। चना दोस्तों एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है। चना में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन्स भी पाए जाते हैं। चना दोस्तों आप देखते होंगे, एक सब लोग खाते हैं, इसे भिगो के भी खा सकते हैं, आप इसे भून कर खा सकते हैं। चने की रोटी, चने का बेसन, कई चीज़ों में चने का प्रयोग किया जाता है। और अगला चीज़ है दोस्तों, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे फायदेमंद स्रोत माना जाता है, वो है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में दोस्तों हमें दूध सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, ना तो शुद्ध मिल पा रहा है और आज के समय में दूध पचाना भी आसान नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, दूध सही से पच नहीं पाता है, इसके कारण गैस एसिडिटी होती है। तो उसके स्थान पर हम सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल सबसे सेफ है, सुरक्षित है, इसे कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगले चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश दोस्तों हमारे अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ शरीर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की पूर्ति करता है। शरीर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की पूर्ति करता है, खून को साफ करने में मदद करता है। किशमिश बहुत ही गुणकारी है। अगर आप इन 4 चीज़ों का सेवन
आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार करते हैं तो दोस्तों कभी आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, कभी नसों की कमजोरी नहीं होगी, नसों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है ये चार चीज़ें। तो चलिए इन चार चीज़ों का प्रयोग कैसे करना उसके बारे में जान लेते हैं और कौन सी सावधानियां बरतना है। दोस्तों आपको अगर हमेशा करना है, 12 मास प्रयोग करना है, तो दोस्तों मात्रा जान लीजिए। अगर सिर्फ ठंडी के दिनों में ही प्रयोग करना है तो उसकी मात्रा अलग होती है। तो चलिए हम दोस्तों ये जान लेते हैं हमेशा अगर हम प्रयोग करना चाहें तो कितनी मात्रा लें। तो दोस्तों इसमें हमें बादाम चाहिए 7 से 8, चना चाहिए 40 से 50 ग्राम, सफ़ेद तिल चाहिए छोटी चम्मच से 2 चम्मच, बड़ी चम्मच से 1 चम्मच। छोटी चम्मच में 5 से 6 ग्राम आता है, बड़ी चम्मच में 10 से 12 ग्राम आता है। अगर हम ग्राम की बात करें तो 10 ग्राम चाहिए। किशमिश हमें चाहिए 20 से 25 ग्राम। किशमिश चाहे आप हरी वाली लीजिए या लाल वाली, कोई भी किशमिश लीजिए या काली किशमिश। सबसे अच्छी काली किशमिश माना जाता है, तो कुछ भी किशमिश लीजिए चल जाएगा। इन चारों चीज़ों को लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से आपको धुल लेना है। अच्छी तरह से धुलने के बाद आप इसे रात को बादाम, चना, सफ़ेद तिल, इन तीनों चीज़ों को एक अलग मिट्टी के बर्तन में भिगोइए। इन 3 चीज़ों को एक अलग मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और जो किशमिश है इसे किसी अलग आधे कप पानी में अलग बर्तन में भिगोना है। अब इन चारों चीज़ों को आप रात में भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे तो दोस्तों बादाम, चना और सफ़ेद तिल का पानी फेंक दीजिए। जो ये किशमिश का पानी है इसे पहले आप पी लीजिए। इसे पीने के बाद चारों चीज़ें एक में मिला लीजिए। अब आप चारों चीज़ें जब एक में मिला लेंगे तो ये लगभग 100 ग्राम के लगभग हो जाएगा। अब आप बैठ कर के आराम से चबा-चबा के खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम चबा-चबा के आराम से खाइए। अब इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब खूब अच्छी सी भूख लग जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, तभी आपको खाना है। इस बीच में आपको ना तो कुछ पीना है, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट कुछ भी ना पीना है, ना खाना है। दोस्तों ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, पेट से संबंधित बीमारियां नहीं आएगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं, उसे भी रोका जा सकता है। इसके अलावा आँखों की नज़र भी तेज़ होगी, आँखों की कमज़ोरी दूर होगी, जो आपको चश्मा लग रहा है उसमें भी हेल्प करेगा। शरीर में खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसकी पूर्ति करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा। यानी कि फ़ायदे ही फ़ायदे, कोई नुकसान नहीं। बस थोड़ी-सी सावधानी की ज़रूरत है, यानी कि बाहर की तली भुनी चीज़ें ना खाएँ, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें।